ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीरीज में ही अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टाइप मोशन इन टू मीडियम एंड सेकेंड टाइप अपीयरेंट वेट एंड ट्रू वेट प्रॉब्लम्स। नाउ द कंटेंट ऑफ previous lectures: type 1, type 2, type 3, type 4 problems. In lecture number 3 we had done type 1 and type 2 problems. Now type 3 and type 4 problems. In this lecture we are doing type 3 problems. Numerical questions पे चलते हैं सीधा। A mass of 10 kilograms falls freely a distance of 10 meter from rest. Now it is a problem of motion in two medium. एक मास 10 किलोग्राम का आपने 10 मीटर डिस्टेंस पे फेंका रेस्ट से लेकर, एंड इज देन ब्रोट टू रेस्ट, और उसके बाद वो फिर से रेस्ट में आ गया। कब आया? आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू 1 मीटर इन सैंड, 1 मीटर सैंड में जाने के बाद। तो फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट। तो हमारे पास दो मीडियम का क्वेश्चन हो गया, पहला मीडियम एयर का, दूसरा मीडियम सैंड का। तो इस क्वेश्चन को हम अपने 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। पहली लाइन से हमारा पहला स्टेप बना, a mass of 10 kilogram falls freely a distance of 10 meter from rest. It is a step motion in air medium, that is motion from rest to ground. The second line, motion in sand medium, it is a motion from ground to sand, and we have to find out the average force exerted by the sand on it. It means we have to find out the average thrust of the sand on the mass acting upwards. बेसिकली हमें रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। नाउ सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं, मोशन इन एयर मीडियम। एक रेस्ट से हमने मास को फेंका और वो ग्राउंड तक आया। हमारा पहला मीडियम इतना ही है, वो ग्राउंड पर टकराएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड से टकराएगा। स्टार्टिंग स्पीड हमारी रेस्ट है, रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 10 मीटर, एंड फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं, लेकिन हमें जो फेंका है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है g। तो हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 3 बेसिक्स लॉ होते हैं, उन तीनों में से देखो किस चीज का यूज होगा। तो हमारे पास u है, s है, f है या g है। नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs हमने पढ़ रखा है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ u, s एंड f, we will get v, that is velocity of the particle when it hits the ground। तो पहले स्टेप से हमारे पास वेलोसिटी आ गई उसकी फाइंड। लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाएगा, सैंड में जाएगा, तो इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड में टकराया है, तो इसी वेलोसिटी से वो सैंड में एंटर होगा। दैट मींस इन द सैंड प्रॉब्लम दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, सो u is 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट ब्रॉट टू रेस्ट। तो वापस वो रेस्ट में आया, रेस्ट में मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो डिस्टेंस इज 1 मीटर, so we have to find out the acceleration, what acceleration it takes. So again apply the same formula, v square minus u square is equal to 2fs. We will get the acceleration of the particle in the second medium, that is sand. So acceleration is minus 98 meter per second. Now we have to find out the average force exerted by it. So our step 3, find out the average force. Now the effective force, the particle is going downwards in the directions. So effective force with an acceleration f. So effective force, that is mg minus r is equal to mass into acceleration. Now substitute the value of m, g, m, f. We will get r. So r is equal to 1078 newtons. If we have to find out the average force in kilogram weights, so substitute Newton into kilogram weights, we will get 1110 kilogram weights is our answer. Now next type of questions, apparent weight and true weight problems. हमने पहले पढ़ चुके हैं बेसिक्स में apparent weight और true weights के बारे में। A body whose true weight is 13 kilogram weight appear to weight 12, तो उसका ट्रू वेट है 13 किलोग्राम वेट, लेकिन अपीयर हो रहा है वो 12 किलोग्राम वेट। व्हेन वेट बाय मींस ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस इन ए मूविंग लिफ्ट, अगर हमने एक मूविंग लिफ्ट में उसको मेजर किया एक स्प्रिंग बैलेंस से, वो तो 12 आया। सो व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट एट द टाइम ऑफ वेइंग?
So true weight is 13 kilogram weight, apparent is 12 kilogram weight, converted into newtons. So 1 kilogram weight is equal to G newtons. So 13G and 12G. Now it is clear from the questions that is our true weight is greater than apparent weight. If true weight is greater than apparent weight, in the basic lecture हमने ये पढ़ा है अगर true weight ज्यादा है तो motion हमारा downwards होगा. So the lift is moving downward with an acceleration F. So effective force is true weight minus apparent weight is equal to mass into acceleration. Substitute the values here. 13G minus 12G is equal to 13F. We will get the acceleration of the lift, but which we required. Now this is the assignment for all of you. So I request all of you to done this assignment and enjoying the videos of mathematics. I request all of you to subscribe the channel and like the videos.